आज हम एक बहुत ही गहरा और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं, बराइटा काप। जैसे कि इसे जॉर्ज विट्ठुलकास ने समझाया है, बराइटा काप एक ऐसी रेमेडी है जो अरेस्टेड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो। इस रेमेडी का कोर फीलिंग होता है, मैं केपेबल नहीं हूँ, दुनिया मेरे लिए बहुत बड़ी और डेंजरस है। इसका कोर थीम जो है बराइटा कापका विठुलकास के अकॉर्डिंग इमेच्योरिटी और इनकैपेसिटी है, यानी कि ये बहुत इमेच्योर रहेंगे और इनकैपेसिटी रहेगी इनकी दुनिया से डील करने के लिए। ये पेशेंट डेवलप ही नहीं कर पाते सोचने में, समझने में, डिसीजन लेने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में। इसलिए बराइटा काप के केसेस हम बच्चों में या फिर बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखते हैं। एक तरह से ये रेमेडी बिगिनिंग और एंड ऑफ लाइफ दोनों को कवर करती है। अब हम देखेंगे इसका मेंटल पिक्चर, दैट इज़ हार्ट ऑफ बराइटा। मेंटल इमेच्योरिटी इसमें बहुत दिखाई देती है। बराइटा काप का पेशेंट बच्चों जैसा बिहेव करता है, अडल्ट होकर भी चाइल्डिश होता है, सिंपल सवालों का जवाब नहीं दे पाता, कंफ्यूज हो जाता है जब पूछा जाता है उनसे कोई भी सवाल। एग्ज़ाम या वाइवा में जैसे स्टूडेंट्स को सब आता हो लेकिन एग्जामिनर के सामने बोल ही नहीं पाते, तो ये एक टिपिकल बराइटा स्टेट है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका फियर मेंटल में। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फियर। बराइटा का पेशेंट बहुत फियरफुल होते हैं, स्ट्रेंजर से डर लगता ही नहीं, इन्हें न्यू सिचुएशन से डर लगता है, लोगों के सामने जो है ये बोलने से डरते हैं, रिडिक्यूल होने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डर बहुत रहता है इनमें, इसीलिए वो पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं। किसी के भी अगर बच्चा है तो अपनी माँ के पीछे छुप जाएगा, डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे या किसी और अथॉरिटी पे। ये जो पर्सन होते हैं हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इनमें। विठुलकास कहते हैं बराइटा काप का जो पेशेंट है उनको दुनिया को संभालने के लायक ही नहीं लगती, इसलिए ये पेशेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर काम के लिए गाइडेंस चाहता है, खुद डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा सपोर्ट ढूंढता है। अब हम इसका चाइल्ड टाइप देखेंगे। इसका जो चाइल्ड टाइप रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बराइटा काप चाइल्ड को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ये बच्चा बहुत शाय होता है, माँ के पीछे छुप जाता है, टीचर के सवाल का जवाब नहीं देता, क्लास में बिल्कुल साइलेंट रहता है। फिज़िकल लेवल पे जो बराइटा काप के बच्चे होते हैं ये लेट चलना सीखते हैं, लेट बोलना सीखते हैं, डिलेड माइलस्टोन होते हैं इनके, यानी कि दांत निकलना, चलना बोलना सब इनका लेट होता है। इनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस की आप इसमें रिकरेंसी देखेंगे। इनकी ग्रंथियाँ सूजी हुई होती है। एडिनॉइड्स जो रहते हैं उनके वो अफेक्टेड रहते हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड भी जो है इनके एनलार्ज रहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें, ये बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता बल्कि डर के कारण एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फिजिकल जनरल्स देखेंगे। थर्मल स्टेट इनकी चिली पेशेंट होते हैं, ये कोल्ड और डैम से ये वर्स होते हैं, इनको बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं अगर कोल्ड या डैम्प एरिया में रहे ये तो। वार्मथ से बेटर होते हैं, गर्माहट जो रहती है गर्माहट से ये अच्छा महसूस करते हैं। अब इनके ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखेंगे हम। बराइटा काप का मतलब ग्लैंड्स की रेमेडी के लिए एक बार हम देख सकते हैं कि होम्योपैथी में काफ़ी बार ग्लैंड्स को की समस्या को ठीक करने के लिए बराइटा काप दिया जाता है। तो एनलार्ज टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड, अगर कोई भी ग्रंथि सूजी है तो हम बराइटा काप देते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, अगर बूढ़े हो, थोड़े बुजुर्ग हो तो उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। टेस्टिस या ओवरीज का अंडर डेवलपमेंट भी देखा जाता है, इसलिए ईएनटी केसेस में ये रेमेडी बहुत पावरफुल है। अडल्ट और एल्डरली पिक्चर देखेंगे अब हम। तो अडल्ट जो रहते हैं वो इमोशनली इमेच्योर रहेंगे, ज़्यादा उनमें समझ नहीं रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले रहेंगे, जॉब या फैमिली प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, ये बॉस या अथॉरिटी से बहुत डरते हैं ये। एल्डरली टाइप देखेंगे तो बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, एल्डर्स जो रहेंगे वो बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी रहेंगी उनमें, मतलब जो हम बुड्ढों की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा भूलेंगे, सैनिलिटी रहेंगी, बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे, डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं एक उम्र पर, ठीक है।
विटोल्कास कहते हैं बराइटा काप इज़ रिग्रेशन इनटू चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चे रहते हैं वो बड़े होते हैं, मतलब अगर आप देखोगे बुजुर्ग या बड़ों बड़ों को, तो वो बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। वो ऐसा लगेगा नहीं कि वो बुजुर्ग जैसा बिहेव करेंगे, वो उनकी हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है, ठीक है। सो पैथोलॉजी और मैथमेटिक बैकग्राउंड देखेंगे हम बराइटा काप की, तो ये एक डीप क्रोनिक रेमेडी है, मोस्टली साइकोटिक और सिफिलिटिक माइज्म रहती है इसमें, मतलब साइकोटिक प्लस सिफिलिटिक माइज्म इसमें देखी जाती है। इसमें मिलता है डीजेनरेशन, अर्ली एजिंग, बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगेंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, हाइपरटेंशन रहेगा इन टिमिड एल्डरली, डरने वाले जो बूढ़े रहते हैं बुजुर्ग, उसमें हाइपरटेंशन की समस्या रहेगी। तो अगर हम क्लिनिकल केस एग्जाम्पल से समझे, तो 8 साल का बच्चा है जिसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रही है, एडिनॉइड्स हो रही है, स्कूल में बिल्कुल साइलेंट रह रहा है, टीचर से बात नहीं करता, माँ के बिना कुछ नहीं कर पाता, मेंटली फियर है, उसमें डर है, डिपेंडेंस है, किसी और पर निर्भर रहता है हमेशा, इमैच्योरिटी है, और फिज़िकल में एनलार्ज टॉन्सिल्स दिखेंगे जनरल। अगर चिली है तो रेमेडी बराइटा काब आएगी। अगर हम इसको एक हफ्ते बाद देखें बराइटा काब देने के बाद, तो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होना चाहिए, इन्फेक्शंस कम होने चाहिए, स्कूल परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। अगर हमें वन लाइन एसेंस दूँ पूरे विटोल्कास का, तो बराइटा काब अकॉर्डिंग टू विटोल्कास इज़ अ पर्सन, ये एक पर्सन है जो कभी फुल्ली ग्रो अप नहीं होता, हु नेवर फुल्ली ग्रोज अप, मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली। ना वो मेंटली ठीक से ग्रो हो पाता है, ना वो इमोशनली ठीक से ग्रो हो पाता है, ना वो फिज़िकली ग्रो हो पाता है, बिकॉज द वर्ल्ड फील्स टू थ्रेटनिंग, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत डेंजर है। तो बराइटा काब अगर आपको कभी भी आए, आप पहले सोचेंगे अरेस्टेड डेवलपमेंट, यानी कि इसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुका हुआ है, फियर, डर बहुत है, और ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, यानी कि उसकी जो ग्रंथियाँ रहेंगी वो सूजी हुई रहेंगी, चाहे वो एडिनॉइड्स हो, टॉन्सिल्स हो या सर्वाइकल लिम्फ नोड हो। तो यहाँ पर जो है हम बराइटा काप का सार ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो है रेमेडी जल्दी आएगी, कोई भी विटोल्कास में से एक रेमेडी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।